प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। यह एक कविता है। शाम एक किसान एक कविता है जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए कविता को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम जानते हैं सक्सेना जी का परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। सक्सेना जी तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में एक हैं। सक्सेना जी की साहित्यिक कृतियां इस प्रकार है। काव्य संग्रह, काठ की घाटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। उपन्यास उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल तथा लघु उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा। कहानी संकलन अंधेरे पर अंधेरा, नाटक बकरी, बाल साहित्य लाख की नाक, बतूता का जूता, मांगू की टाई, यात्रा वृत्तांत, कुछ रंग कुछ गंध। 1983 ईस्वी में इन्हें कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब चलते हैं हम कविता की ओर। कविता को जानने से पूर्व, कविता को पढ़ने से पूर्व आइए हम जान लेते हैं कविता के विषय वस्तु को। तो जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चलता है, शाम एक किसान। इस कविता में कवि ने जाड़े के मौसम की शाम का एक किसान के रूप में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब कविता चलते हैं पहले पद्यांश की ओर। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर परी है नदी चादर सी, घुटनों पर परी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता है पहाड़। जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि पहाड़ का चित्रण किसान के रूप में किया गया है। और वह किसान क्या कर रहा है? वह किसान सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, अर्थात सूरज का चित्रण चिलम के रूप में किया गया है। शाम का दृश्य है, सूर्य अस्त हो रहा है, और जैसा कि हम सबको पता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो वह एक आग के गोले सा दिखाई देता है, अर्थात उसमें उतनी उष्मा या उतना ताप नहीं होता है जितना दिन के समय होता है। दिन के समय सूर्य की रोशनी और गर्मी हमें बहुत तेज़ लगती है, लेकिन शाम के समय उसकी रोशनी हल्की हो जाती है। तो कवि ने कल्पना की है कि डूबता हुआ सूर्य आकाश में ऐसे दिखाई देता है जैसे कि चिलम में जलता हुआ कोयला हो, अर्थात चिलम में जलते हुए कोयले की भांति मंद सा। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ किसान की तरह बैठा है और डूबते हुए सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है। उस पहाड़ रूपी किसान के सिर पर साफा बंधा है, यानी पगड़ी बंधी है। अब कवि ने क्या कल्पना की है कि वह पगड़ी क्या है? पगड़ी आकाश है। तो कल्पना की है पहाड़ रूपी किसान शाम के समय डूबते हुए सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है, और सारा आकाश को उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने सर पर साफे की तरह बांध रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। घुटनों पर परी है नदी चादर सी।
घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। क्योंकि शाम का समय है तो कवि ने चित्रण किया है कि पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसी लग रही है मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है। वह पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है कि मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने उसे चादर की तरह घुटनों पर ओढ़ रखा हो। और पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, और पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वह ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगीठी जल रही हो। पलाश के पेड़ में खूब फूल खिलते हैं ना, आप सबों ने देखा होगा। पलाश के पेड़ में खूब फूल खिलते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं, और जिस समय जंगलों में पलाश का फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा जंगल लाल रंग का हो गया है। पलाश के पूरे वृक्ष में खूब फूल आते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल लाल रंग का हो गया। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वो मानो अंगीठी की तरह जल रहा है। उसके लाल लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में जलता हुआ कोयला हो। तो पलाश का जो जंगल है वो अंगीठी की तरह जल रहा है, और पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी की आग को सेक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार दूर पूर्व में बैठा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब क्योंकि शाम का समय है तो धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है और अंधेरा छा रहा है। लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से डूबा नहीं है, इसलिए अंधेरा अधिक नहीं है, हल्का हल्का अंधेरा है। तो कवि ने कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना, और पूर्व दिशा में उदित होता है अर्थात निकलता है। तो सूर्य की रोशनी है वो पश्चिम दिशा में ज़्यादा है और पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मानो भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा है। अब आगे चलेंगे हम आगे की पद्यांश की ओर। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ का दृश्य है किस प्रकार सूर्यास्त होता है और अंधेरा छा जाता है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि किसान बैठकर चिलम पी रहा है, बीच में अचानक यानी एकाएक मोर बोल पड़ा। उसके बोलने की आवाज़ ऐसी है मानो किसी को पुकार रहा हो। अब मोर किसको पुकार रहा होगा? तो मोर किसान को पुकार रहा होगा। कवि कहते हैं कि मोर के बोलने से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने किसान को पुकारा, सुनते हो? उसकी यानी मोर की यह सुनते हो की आवाज़ सुनते ही क्या हुआ? चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि मोर की आवाज़ सुनते ही किसान के हाथों से चिलम गिर पड़ी और बुझ गई। चिलम के बुझते ही धुआं उठा। कवि ने धुएं का अंधकार के रूप में चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जैसे ही किसान के हाथ से सूरज रूपी चिलम गिरी या जैसे ही सूरज अस्त हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। शाम समाप्त हुई और रात्रि आरंभ हो गई। इस प्रकार आज हमने पढ़ा पाठ शाम एक
किसान। धन्यवाद बच्चों।